नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, आपका पहला कमेंट यही होगा कि इसका अपडेट कब आएगा। इसका अपडेट इसी महीने आएगा, कभी भी आ सकता है, तो चेक करते रहिए, ठीक है। और बात करते हैं इस फोन के बारे में, M51 के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा सैमसंग दो यूआई के साथ अपने फोन को लॉन्च करता है। एक होता है वन यूआई और एक होता है वन यूआई कोर। वन यूआई मतलब बेस्ट होता है, जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, गुड लुक, सैमसंग पास, सैमसंग पे। और वन यूआई कोर मतलब सस्ता यूआई, जिसमें कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे। तो वन यूआई कोर में जो डिवाइसेस है उनमें है M20, M21, M30s, M31, M30s, F41, फिर F12, M12, F22 और ये M51 भी है। तो इन सभी वन यूआई कोर डिवाइसेस में एकलौता एक ये M51 ऐसा फोन है जिसमें जो मैं आपको बताऊंगा 8 फीचर्स जो आपको देखने मिलेंगे केवल M51 में। बाकी किसी भी दूसरे वन यूआई कोर डिवाइसेस में आपको ये 8 फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे। इसीलिए M51 इन सभी वन यूआई कोर डिवाइसेस से काफी अलग है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 8 फीचर्स है जिसके कारण M51 सबसे यूनिक बनता है वन यूआई कोर डिवाइसेस में। दोस्तों, सबसे पहला जो फीचर है वो है हार्डवेयर फीचर। इसमें आपको मिलती है 7000 mAh की बैटरी और वन यूआई कोर में ये सबसे पहला और एकलौता ऐसा फोन है जिसमें 7000 mAh की बैटरी है, जो आपको किसी भी वन यूआई कोर डिवाइसेस में देखने नहीं मिलेगी। दोस्तों, दूसरा फीचर भी जो है वो है हार्डवेयर का, जो है NFC। दोस्तों, आपको M51 में NFC मिलता है और ये सैमसंग का वन यूआई कोर वाला सबसे पहला डिवाइस है जिसमें NFC दिया गया है। हालांकि इसमें सैमसंग पे नहीं है, फ्यूचर में इसमें ऐड किया जा सकता है, शायद सैमसंग कुछ भी कर सकता है। तो अगर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सैमसंग HD+ डिस्प्ले में भी AOD दे देता है। आपने देखा होगा F22 में HD+ डिस्प्ले है लेकिन उसमें AOD है। पहले होता था कि HD+ में AOD नहीं मिलेगा, लेकिन सैमसंग ने सब कुछ रूल्स जो है तोड़ दिए हैं। तो अब HD+ में भी जो AOD है वो आपको मिल जाता है, ओल्यूजन डिस्प्ले। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, सैमसंग कोई भी रूल पे फिक्स होता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सैमसंग पे नहीं है, लेकिन इसमें NFC है, जिसके जरिए आप जो ICICI बैंक का पॉकेट ऐप है या फिर एक्सिस का टैप एंड पे है, SBI का NFC पे है, उसका आप यूज कर सकते हो NFC पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वन यूआई कोर में सबसे पहला है जिसमें NFC दिया गया है। और दोस्तों, सैमसंग M51 एक लौता ऐसा फोन है पूरे वन यूआई कोर डिवाइसेस में और M सीरीज में भी। तो हम अगर बात करेंगे M42, M32 जिसमें फुल वन यूआई है, उसमें भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा और पूरे वन यूआई कोर डिवाइसेस में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर देखने नहीं मिलेगा। M51 एक लौता ऐसा फोन है जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लॉन्च हुआ था। तो आप इसमें फेस कैम का यूज कर सकते हो, लाइव वीडियो क्रिएट कर सकते हो रिकॉर्डिंग के दौरान। इसके अलावा आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये एक फुल फ्लैश स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है सैमसंग का आपको M51 में, जो किसी भी M सीरीज में और किसी भी वन यूआई कोर डिवाइसेस में देखने नहीं मिलता। तो ये आपको याद रखना है कि ये काफी अच्छी बात है कि आपको इसमें इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है और बाकी को नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है सैमसंग सोने के भाव में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बेच रहा है। कितना रेयर बना दिया है सैमसंग ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। सिंपल सा फीचर है, मुझे लगता है सभी फोन में दे देना चाहिए। दोस्तों, अगला जो फीचर है जो केवल आपको M51 में देखने मिलेगा वो है ड्यूल ऑडियो का। इसका मतलब है कि आप एक साथ दो ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट कर सकते हो अपने M51 में और उसके साथ यूज कर सकते हो, सुन सकते हो दोनों हेडफोन में एक साथ। तो ये केवल आपको M51 में देखने मिलेगा। और आपको ड्यूल ऑडियो का यूज कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप भी एक साथ दो ब्लूटूथ हेडसेट को यूज कर सकते हो अपने M51 में। दोस्तों, अगले फीचर्स जो है सभी आपको गैलरी में देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है गैलरी में आपको देखने मिलेगा वो है ऑटो एडजस्ट। पूरे वन यूआई कोर डिवाइसेस में एक केवल M51 ही है जिसमें आपको ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप केवल फोटो जब एडिट करते हो तो आपको केवल वन टैप करना पड़ता है। ये जो ऑप्शन होता है वो होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। आप बस वन टैप करिए और आपकी फोटो ऑटो एडजस्ट हो जाती है। शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो सब कुछ एडजस्ट होके एक बेहतर फोटो बन जाती है। तो आप ऑटो एडजस्ट का यूज कर सकते हो केवल M51 में। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पे लैसो क्रॉप का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके जरिए आप परफेक्ट कटआउट बना सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हो या फिर उसे एडिट कर रहे हो या किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो एडिट कर रहे हो, आपको उस फोटो को परफेक्ट कटआउट में ड्रॉ करना है या कटआउट उसका निकालना है, तो आप ऐसा बिना थर्ड पार्टी ऐप का यूज किए कर सकते हो। आपको कोई भी ऐप यूज नहीं करना है। M51 में लैसो क्रॉप मिलता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस आपको किसी ऑब्जेक्ट और जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो है उसके अराउंड में बस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, कटआउट अपने आप परफेक्टली क्रिएट हो जाता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये भी फीचर आपको M51 में ही देखने मिलेगा। दोस्तों, अगला फीचर जो है वो है ऑटो डूडल का।
दोस्तों इसके जरिए आप एक परफेक्ट डूडल क्रिएट कर सकते हो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लो मुझे किसी फोटो में यहाँ पे डूडल क्रिएट करना है, घर का, फिश का, किसी बर्ड का, तो मुझे मान लो डूडल क्रिएट करना आता नहीं है, ड्राइंग आती नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी कैसे भी मतलब ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मुझे ऊपर में सजेशन मिलेंगे कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैं एक परफेक्ट, जैसे होता है पीएनजी या क्लिप आर्ट, ऊपर में आपको मिलेंगे सजेशन, आप उनको ड्रॉप करके अपने फोटो में डाल सकते हो। और इस तरीके से आप बिना किसी मेहनत के, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक परफेक्ट डूडल यहाँ पे रख सकते हो अपने फोटोज में। तो ये है ऑटो डूडल, ये भी आपको मिलता है केवल M51 में। और दोस्तों जो आखिरी फीचर है जो आपको मिलता है केवल M51 में, वो भी गैलरी में ही मिलता है आपको, और वो है पोर्ट्रेट ब्यूटी का। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी फोटो को क्लिक करते हो ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ, तो अगर आपको उसका फेस मतलब एडिट करना हो, जैसे स्मूथनेस, टोन, जो लाइन, फिर आई रिमूवर, स्पॉट फिक्सर या फिर लेग, इसके अलावा बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ब्यूटी मोड जिसे कहते हैं हम, आप वो गैलरी में कर सकते हो एडिटिंग के दौरान। तो ये भी केवल आपको M51 में ही मिलता है। और ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, ये केवल आपको फुल One UI के डिवाइस में देखने मिलेंगे। लेकिन ये One UI कोर का M51 एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको ये सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, बाकी किसी भी M सीरीज में या फिर किसी भी One UI कोर डिवाइस में आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये भी काफी अच्छी बात है M51 के लिए। अगर आप M51 यूज कर रहे हो तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको इसमें मिलते हैं ऐसे फीचर्स जो बाकी किसी भी One UI कोर डिवाइसेस में आपको नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यही रीजन है जिसके कारण M51 मेरा अब तक का सबसे फेवरेट M सीरीज का फोन है। और मुझे कुछ भी नया ट्राई करना होता है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते, तो मैं हमेशा इसी फोन पे करता हूँ। हालांकि मुझे इसे कई बार रिसेट भी करना पड़ा है, बुटलुक का इश्यू आ चुका है। बुटलुक मतलब आपका फोन जो है हमेशा रिस्टार्ट होता है, सैमसंग का लोगो आता है, वापस फिर ऑफ हो जाता है, सैमसंग का लोगो आता है। तो ये कई बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं उल्टी सीधी चीजें यहाँ पे ट्राई करता हूँ कुछ फीचर्स के लिए। तो लेकिन मैंने रिसेट कर लिया है, तो फिर भी अभी भी काफी अच्छे से चलता है। और इसके अलावा कभी भी अगर मुझे कुछ भी देखना हुआ तो मैं हमेशा M51 को ही देखता हूँ। कुछ भी वीडियो बनाना हुआ, आपको पता होगा मैं M51 पे ही ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ पूरे M सीरीज के लिए अगर बनाना हुआ तो। इसके अलावा इसलिए M51 मेरा सबसे बेहतर, सबसे फेवरेट यहाँ पे फोन है। मुझे लगता है सैमसंग M51 को लॉन्च करने के बाद M सीरीज में किस तरह से अच्छे फोन लॉन्च किए जाते हैं वो भूल चुका है। तो सैमसंग को जागना चाहिए, उठना चाहिए और अच्छा एक फोन बनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो M52 होगा वो M51 से बेहतर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये फोन आपके हाथ में अगर होगा M51 तो आपको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मिलते हैं कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स जो आपको दूसरे किसी One UI कोर डिवाइसेस में देखने नहीं मिलते। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का भी। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।